तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी एटलस जी के ट्रिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है पंचवर्षीय योजना। आज लिए हैं क्वेश्चन। देखिए टॉप 50 क्वेश्चन है इसमें। यूपी ट्रिपल एस सी पेड के लिए आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना, देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई बताइए भैया। भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई बताइए। 1951। कब? 1951 में, ठीक है ना। आगे देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी भैया 5156। कब? 5156। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? कृषि पर। कौन सा? कृषि पर। देखिए आंसर देता रहेगा नीचे, ठीक है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी बताइए। हेरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है ना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आया था भैया? मतलब उस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या मॉडल था? महालनोबिस मॉडल, ठीक है ना। रोलिंग प्लान आप जानते ही हैं। प्रथम योजना अवकाश। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी बताइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। पहला 51 से 56 और दूसरा पंचवर्षीय 56 से 61, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था बताइए। मैंने बताया पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेरोल्ड डोमर मॉडल। दूसरा महालनोबिस मॉडल, ठीक है ना। आप इस पर ध्यान दीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य जोर किस पर था बताइए। पहला जोर था कृषि पर, दूसरा भारी उद्योग, ठीक है ना। और तीसरा था कृषि प्लस भारी उद्योग दोनों। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी बताइए। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 61 से 66। पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। इसके बाद योजना अवकाश आया था 66 से 69। तो 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 बार गैप आया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। क्या उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता, ठीक है ना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी भैया बताइए। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, ठीक है ना। 1950 में, ठीक है ना। गठन इनका 15 मार्च 1950 में हुआ था। गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक ना। अध्यक्ष इनके कौन? योजना आयोग के प्रधानमंत्री हैं। प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। इनका अंतिम अध्यक्ष कौन है भैया? इस समय जो प्रधानमंत्री होंगे वही होंगे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भैया प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी बताइए। अंतिम पंचवर्षीय योजना कुल टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था, लेकिन उसी समय 12वीं पंचवर्षीय योजना में ही नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ये तो हो जाएगा। अब आगे, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी बताइए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1969 से 1974, ठीक है ना। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1974 से 1979। लेकिन ये ऑप्शन में ये गलत दिया हुआ है। देखिए 1974 से 1978 पांचवी पंचवर्षीय योजना था, ठीक है ना। गरीबी हटाओ का नारा उस समय प्रधानमंत्री जो थी भारत की, उस समय इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना। तो देखिए पांचवी पंचवर्षीय 5 वर्ष नहीं, केवल 4 ही वर्ष चला था, 1974 से 1978। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये पूछेगा कि कौन सी पंचवर्षीय ऐसी थी कि जिसमें 4 ही वर्ष चला था, 5 वर्ष नहीं चला था।
ठीक है ना। और इसमें लोकसभा जो है उस समय 6 वर्ष साल, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो लोकसभा सत्र जो चला था वो कब चला था, 6 वर्ष के लिए चला था ना कि 5 वर्ष के लिए। तो ये आप इसको ध्यान दीजिएगा ना, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पंचम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, बताइए। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है, गरीबी हटाओ। 1966 से उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भैया, 5वीं इंदिरा गांधी थी, ठीक ना। 1969 से 1966 से 1969 के बीच कौन सी व्यवस्था रही, बताइए। रोलिंग प्लान था, 10वीं योजना, कोई योजना नहीं, तो योजना अवकाश था, ठीक है ना भैया, योजना अवकाश था। आगे चलते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, बताइए। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 80 से 85, 80 से 85, और 7वीं 85 से 90, 7वीं क्या थी 85 से 90, देखिए 7वीं 85 से 90, इसके बाद 90 से 92 तक क्या था, अवकाश आया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, बताइए। 92 तक आया था, देखिए 90 से 92 तक आया था योजना अवकाश, इसके बाद 92 97 हो जाएगा, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए, ठीक है ना। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई, बताइए। किस प्रधानमंत्री उस समय थे भैया, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक ना, पीवी नरसिम्हा राव। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, बताइए। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, बताइए। 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी, 2002 से 7, देखिए एक बार देख लीजिए। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, फिर प्रथम योजना, तब फिर इसके बाद योजना अवकाश आया था, ठीक है ना, 66 से 69, 3 वर्ष के लिए। फिर इसके बाद 69 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78, इसके बाद योजना अवकाश आया था 2 साल के लिए 78 से 80, फिर छठा, इसके बाद फिर 6वां पंचवर्षीय योजना 80 से 85, और 7वां 85 से 90, इसके बाद फिर योजना अवकाश आया था 90 से 92, इसके बाद 8वां पंचवर्षीय योजना 92 से 97, 9वां 97 से 2002, 10वां 2002 से 2007, और 11वां 2007 से 2012, और 12वां 2012 से 2017, इसी के बीच में आ गया था योजना अवकाश, ये नीति आयोग, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 13, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, बताइए। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012, ठीक है ना। आगे देखिए, 11वीं योजना का मुख्य विषय क्या था, बताइए। 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तेज एवं अधिक समावेशी विकास, ठीक है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 12वीं 2012 से 17 के बीच में, इसी के बीच में 1 जनवरी 2015 का नीति आयोग आ गया था, ठीक है ना, 1 जनवरी 2015। 12वीं योजना का नीति आयोग के अध्यक्ष कौन भैया, प्रधानमंत्री। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। तेज अधिक समावेशी और सतत विकास, ठीक है ना। ये नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015। मैंने बताया नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015। इनका नीति का, अच्छा ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे थिंक टैंक भी कहते हैं, नीति आयोग को इसे थिंक टैंक भी कहते हैं। इनके अध्यक्ष पीएम होते हैं। वर्तमान में सीईओ जो है अनुराग जैन है, पहले BBR सुब्रमण्यम थे, निधि छिब्बर भी थे, इसके बाद अब श्री अनुराग जैन वर्तमान में इनके सीएम हो जाएंगे नीति आयोग के, ठीक है ना। और उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी हैं, जबकि अध्यक्ष जो है PM जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है ना। आगे चलें,
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? वित्त आयोग, योजना आयोग, आरबीआई, सेबी। बताइए कौन सा हो जाएगा 28 का? योजना आयोग। नीति आयोग, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? बताइए। योजना आयोग 1950 में, मैंने बताया ये 15 मार्च 1950 में इनके अध्यक्ष पीएम हुए। प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नड्डा। योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। आर्थिक विकास, केवल रक्षा, केवल व्यापार, केवल पर्यटन, तो आर्थिक विकास, ठीक है ना, आर्थिक विकास, इसीलिए पंचवर्षीय योजना आया था। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा मुख्यतः किस देश में प्रभावित थी? बताइए। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा मुख्यतः किस देश से प्रभावित थी? किस देश से? सोवियत संघ, इस USSR, ठीक है ना। पहली योजना में मुख्य जोर किस पर था? बताइए। कृषि और सिंचाई पर था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द्वितीय का मुख्य लक्ष्य क्या था? दूसरा औद्योगिकीकरण, पहला कृषि में, ठीक है ना, और तीसरा कृषि और औद्योगिक दोनों। पंचवर्षीय योजना किस प्रकार के नियोजन से संबंधित थी? बताइए। भैया देर से बात, आर्थिक नियोजन से। क्वेश्चन नंबर 1, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में आया था? गरीबी हटाओ, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी भैया? इंदिरा गांधी, ठीक है ना। रोलिंग प्लान किस सरकार ने की थी? बताइए। जनता पार्टी सरकार, कांग्रेस पार्टी, भाजपा सरकार? ये जनता पार्टी सरकार, रोलिंग प्लान, ठीक है ना। रोलिंग योजना किस अवधि में लागू हुई? तो हुई है 1978 से 80, ठीक है ना। पहले पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। महल लोमिस मॉडल किस योजना से जुड़ा है? बताइए। तो पहला हो जाएगा आपका हेरोल्ड डॉमर मॉडल, दूसरा महल लोमिस मॉडल, आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तीसरा, योजना के समय कौन सा प्रमुख संकट आया? युद्ध एवं सूखा, केवल प्रश्न है, तो युद्ध एवं सूखा। योजना अवकाश की अवधि क्या थी? बताइए। योजना आयोग, बताइए। ये योजना अवकाश की अवधि क्या थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, ये 1966 से 1969 सातवीं योजना का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित था? ये था रोजगार और उत्पादकता। और देखिए 8वीं योजना का प्रमुख जोर किस पर था? किस पर था भैया? मानव संसाधन विकास। 10वीं पंचवर्षीय अवधि क्या थी? बताइए, मैंने सब कुछ बता दिया। 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? 2007 से 2012, ठीक है ना। अब ये देखिए, आगे देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 12 से 17। पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद किस संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण हुई? पंचवर्षीय योजना समाप्ति के बाद नीति आयोग, ठीक है ना। आगे, भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की गई? 12। कितना? 12। पंचवर्षीय योजना का निर्माण पहले कौन करता था? योजना आयोग, ठीक ना। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली का अंतिम योजना कौन सी थी? 12वीं। तो देखिए आप अपना स्कोर यहाँ से देख सकते हैं, 50 में 50, ठीक है ना, 50 में 50। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सब सही है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आया जाए, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।